लेकिन अनुराग ढांडा, आप तो पत्रकार भी रहे हैं, अब गुजरात में बात हो रही है, गुजरात में 15% का ड्रॉप हुआ 2022 में, कांग्रेस के वोट बैंक में 17 सीटों पर सिमट गई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, आप 13% वोटों के साथ 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पर कि जी ज़मीन पर लोग तैयार हो जाएंगे, चेन से बंधे हैं बब्बर शेर, चेन खोल दी जाएगी, खुलती दिख रही है चेन आपको? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण ये है कि राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले अभी ये कहा था कि हमारे आधे लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। मैं हैरान हूँ ये जान के कि 1 महीना हो गया, आपको पता है, सबसे बड़े नेता को पार्टी के पता है कि उनके आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, एक भी आदमी आज तक पार्टी से नहीं निकाला। तो बीजेपी में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि उसके नेता ये कहते हैं राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम सत्ता में ही रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस इन्हीं चीज़ों से आता है। हमारी पार्टी में बताइए ना, एक आदमी का अगर हमको आज पता चल जाए कि वो बीजेपी से मिला हुआ है, कल सुबह नहीं देखेगा वो व्यक्ति, उसको पार्टी से बाहर फेंक देंगे हम। तो इसका मतलब राहुल गांधी जो कहते हैं वो सीरियस नहीं है। राहुल गांधी सीरियस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना नहीं चाहते। एक के बाद एक कितने ही स्टेट्स आरोप में तो आप पर भी लगते हैं कि बी टीम बन गए हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व भी आजकल काफी चुप हो रहा है कि दोबारा से कहीं जेल में ना डाल दिया जाए, मैनेज हो गए हैं। नहीं देखिए संदीप जी, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ने वाली पार्टी हैं। दिल्ली का बदला गुजरात में जाके लेंगे, ये आज मैं आपको बता रहा हूं। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गोपाल राय जी, दुर्गेश पाठक जी और गुलाब यादव जी, तीनों लोग प्रभारी और सह प्रभारी गुजरात पहुंच चुके हैं। हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे बननी शुरू हो गई है। हम लड़ाई लड़ते हैं आर पार की, और ईमानदारी से लड़ते हैं। आर पार की टक्कर में आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, लेकिन हम सरेंडर नहीं करते हैं कभी भी। जिस तरीके से मौका दिया जाता है कांग्रेस की लीडरशिप के द्वारा, हरियाणा में जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, किस लिए हारी? इसीलिए हारे क्योंकि अंदर खाने मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। गुजरात में भी इतने सालों से क्यों कांग्रेस हारती आ रही है? क्योंकि इनकी सारी लीडरशिप मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और पार्टी की टॉप लीडरशिप उन मिले हुए लोगों को देख रही है कि हाँ ये मिले हुए हैं और मैं देख रहा हूं। तो इसका मतलब उनकी भी मूक सहमति है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में सबसे बड़ा हाथ तो इनका अपना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि उनके नेता जो हैं वो गुजरात के लोगों की वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ये सच बात है। गुजरात के लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। आज वो एक नई वॉइस ढूंढ रहे हैं जो बीजेपी के साथ सीधी टक्कर ले सके, जो उनके दिल की बात को कह सके। मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर पॉलिटिकल चर्निंग हो रही है, नया वहां पे कुछ निकल के आया। चर्निंग हो रही है, चर्निंग पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भी है, राजनीति में भी कोई मंथन हो रहा है, और उसकी अब पहल कांग्रेस करती दिखाई दे रही है क्या आपको, संजय? देखिए, मंथन तो हो रहा है। जिस बात का जिक्र हो रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो मंथन ही तो है। मंथन 3 साल पहले भी हुआ, लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं और कई लोग और भी कर रहे हैं, मंथन होता है, कागजों पर कार्रवाई होती है, कागजों पर नियम कानून बनते हैं, लेकिन उसका एक तरह से उसको उतारा नहीं जाता है धरातल पर। तो मंथन और सिर्फ मंथन, जिससे जो कहते हैं ना, मंथन के बाद कम से कम कुछ तो निकलना चाहिए, कुछ निकल के आ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ी दुविधा है। अहम सवाल अब ये विरासत की जो राजनीति है, कुलदीप शर्मा हैं, हरिद्वार वासी हैं, वो कह रहे हैं जब तक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नायकों को लेकर आक्रामक राजनीति नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस डिफेंसिव की, अरे सरदार पटेल तो वो बन जाते, मतलब चुनाव 1952 में हुए थे सबसे पहले, और जिस तरह का नैरेटिव गढ़ती है बीजेपी या दक्षिण पंथ के लोग, वो ऐसा पेश करते हैं कि नहीं जी बनने तो चाहिए थे प्रधानमंत्री सरदार पटेल, बन गए जवाहरलाल नेहरू या बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की जी, उनको तो जानबूझ के चुनाव हरवा दिया, भाई कानून मंत्री थे ना। तो उसको आक्रामक तरीके से जब तक उसका जवाब नहीं देगी कांग्रेस, तब तक क्या बात नहीं बन पाएगी? देखिए, आक्रामक तरीके से ज्यादा जरूरी है कि आपकी शैली और भाषा, किस तरह से आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। राजनीति में या आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएं, राजनीति में जनता के साथ संवाद करें। शैली बहुत जरूरत है। आप किस तरह से अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं फेल हो रही है कांग्रेस। कई बातों का जो जिक्र होता है, जिन बातों का जिक्र अभी हो रहा है चर्चा में, कि भाई ऐसी घटना नहीं थी,
राजेंद्र प्रसाद को नहीं रोका गया, तमाम तरह की जो चीजें हैं। लेकिन इन बातों को जिस तरह से बीजेपी रखती है और उन्हीं की काट की कोशिश जब कांग्रेस करती है, उस तरह से उसकी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जिस तरह से बातों को रखा जाता है, उसमें बहुत फर्क है। सच को भी कहते हैं ना, जब झूठ को भी आप 10 बार जोर से कहते हैं तो वो सच लगने लगता है, और सच को भी आप कहते रहें एक दूसरी शैली में तो वो एक इकोसिस्टम बना दिया है बीजेपी। मुझे लग रहा है ये भी एक बड़ी दुविधा है। बिल्कुल 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 वो इकोसिस्टम है, और वो उसका शोर बहुत ज्यादा है, उसकी गूंज बहुत ज्यादा है, और उसकी गूंज चारों ओर सुनाई पड़ रही है। और कांग्रेस या दूसरी पार्टियां भी जो सच बात भी कह रही हैं, उसका शोर पर जहां तक विचार की बात है, जो मैं नहीं। विनोद शर्मा से भी पूछना चाह रहा था, एंड एज अ लीडिंग सोफोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, संजय, क्या विचार को लेकर क्लैरिटी, स्पष्टता कांग्रेस नहीं रखेगी? भाई बीजेपी अब वो कहती है हम विचारधारा से अपना कोई किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो तो अब जेडीयू हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू, उनको भी दबाव देकर अपने हिसाब से चलने को मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस को साफ करना होगा ना, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। और अब यहाँ पर याद इनको आए कि जी हम तो दलित, मुसलमान, ब्राह्मण में उलझे रहे, पिछड़ा हमें छोड़कर चला गया, तो 35 साल लग जाएं तो ये तो बहुत देर हो जाती है ना। दो चीजें हैं संदीप, विचारधारा के दृष्टिकोण से देखें तो आज आम जनता को बहुत सीधा फर्क दिखाई पड़ता है। बीजेपी, जिसका आपने जिक्र किया, विचारधारा बहुत स्पष्ट है, हिंदूवादी विचारधारा, और उस पर हम चलना चाहेंगे, ऐसे बीजेपी के लोग बड़े खुल के कहते हैं। कांग्रेस वालों से पूछें तो विचारधारा में दुविधा है। कांग्रेस के अंदर में ही 5 नेता अलग स्वर में कहेंगे और 5 नेता अलग स्वर में बात करेंगे। भाई वक्फ संशोधन विधेयक आपको गलत लगता है तो खुलकर आइए, कहिए ये गलत है। भाई ऑल सेड एंड डन, अगर आप देखें दूसरी बात कह रहा था बीजेपी, नहीं आप ये नंबर्स क्योंकि मुझसे बेहतर जानते हैं, बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। 38% ही तो वोट बैंक आया ना, 38% ये मैक्स है। बिल्कुल 80% अगर हिंदू हैं इस देश में, तो आधे हिंदू भी आपको वोट नहीं दे रहे, ये मान लें कि मुसलमानों ने तो दिया ही नहीं, तो वो बाकी आधे कांग्रेस को दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई उग्र हिंदू बन गया। कांग्रेस इस बात को स्पष्टता से कब अपने विचारों के जरिए इजहार करती दिखेगी? नहीं, फैक्चुअली गलत है थोड़ा सा। आधे कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर 38% बीजेपी के पास है तो कांग्रेस के पास तो सिर्फ मात्र 19-20% है। हाँ। तो जितने बीजेपी को देते हैं उसके आधे कांग्रेस को देते हैं। हाँ। कम से कम अगर एक सरलीकरण कर करके इसका विश्लेषण किया जाए तो। लेकिन जिस नहीं इसको मैं उस अंदाज में कह रहा था, आधे विपक्ष को देते हैं ना, आधे अगर बीजेपी को दे रहे हैं, आधे विपक्ष को भी देते हैं हिंदू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आधे विपक्ष को भी देते हैं, जितना बीजेपी को देते हैं उससे लगभग उतना ही विपक्ष को भी दे रहे हैं। लेकिन इसको उस नजरिए से पेश नहीं किया जाता, क्योंकि बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ने में बहुत माहिर हो गई है। और कि नैरेटिव की भाई कांग्रेस क्या है, वो एंटी हिंदू है। नहीं तो कांग्रेस बीजेपी की पिच पे क्यों खेल रही है? मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस अपनी पिच क्यों नहीं तैयार कर रही? और वो पिच तैयार होती दिखेगी क्या? कल महाधिवेशन जारी है, साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस के नेता विमर्श करते दिखाई देंगे। विमर्श में सत्ता का संघर्ष खत्म होता दिखेगा, रोड मैप दिखेगा क्या, इस पर नजर रहेगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।